Welcome to the channel. In the previous video, we discussed what a distributed system is along with its advantage and limitations. Now in this video, we are going to learn about remote procedure call, commonly known as RPC. Let's continue. तो हमारा अगला टॉपिक है आरपीसी। आरपीसी मतलब रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो आरपीसी होता क्या है? आरपीसी इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम थ्रू व्हिच अ प्रोग्राम इन्वोक अ प्रोसीजर ऑन अ रिमोट कंप्यूटर एज इफ इट वेर अ लोकल फंक्शन कॉल। तो समझते हैं होता क्या है? आरपीसी का मतलब ये हुआ कि हम एक सिस्टम से कॉल करते हैं एक ऐसे मेथड को जो कि दूसरे सिस्टम पे है और उसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। बट वो प्रोसेस ऐसे होता है कि हमारे सिस्टम को ये हमें ऐसा फील होता है कि वो लोकल था। जो कि यूज़र है, जो क्लाइंट है, उसे ऐसा फ़ील होता है तो लोकल हमारे ही सिस्टम पे वो प्रोसीजर था, वो रन किया है। तो इसे प्रोसेस डिटेल में थोड़ा समझते हैं होता कैसा है। ये हमारा क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, जैसे कि हमने गूगल पे कुछ वर्ड डाल दिया, तो फिर वो जाता है क्लाइंट स्टब। क्लाइंट स्टब क्या करता है? वो जो हमारा रिक्वेस्ट था, उसे मैसेज में कन्वर्ट करता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्शलिंग। ये प्रोसेस जिसमें से कि हमारा जो मैसेज है वो चेंज होता है, मतलब जो रिक्वेस्ट हुआ मैसेज में चेंज होता है नेटवर्क पे भेजने के लिए, उस प्रोसेस को हम मार्शलिंग। उसके बाद वो जो मैसेज है उसे हम भेजते हैं नेटवर्क। मैसेज नेटवर्क पे आ गया। अब नेटवर्क के बाद वो मैसेज नेटवर्क से हमारे पास पहुंचता है सर्वर स्टब के पास। सर्वर स्टब क्या करता है? उस मैसेज को डिकोड करता है सर्वर के लिए, उधर से क्या मैसेज क्लाइंट ने भेजा है। तो उस डिकोडिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनमार्शलिंग। कोडिंग के प्रोसेस को हमने मार्शलिंग बोला है, और जब डिकोड कर रहे हैं सर्वर साइड में तो उसे अनमार्शलिंग है। और फिर वो सर्वर के पास जाता है। सर्वर देखता है वो प्रोसीजर उनके पास होता है, वो रन करते हैं उसे। प्रोसीजर रन किया, फिर वहाँ से हमारे लिए रिजल्ट जनरेट हो गया, और वो रिजल्ट जनरेट होके वापस सर्वर स्टब में आया। फिर सर्वर स्टब ने उसे भेज दिया नेटवर्क पे, और नेटवर्क से फिर वो क्लाइंट स्टब पे, क्लाइंट ने फिर हमें दे दिया, वो क्लाइंट के पास है। ये पूरा था हमारा आरपीसी कैसे काम करता है। अब हम आगे देखेंगे इसके एडवांटेज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो अब आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं एडवांटेज और कुछ लिमिटेशंस हमारे आरपीसी के। तो एडवांटेज में आ जाते हैं फर्स्ट, ईजी टू यूज। आरपीसी ईजी टू यूज होता है। आरपीसी में जैसे रिमोट फंक्शन को कॉल करना बिल्कुल लोकल फंक्शन की जैसे होता है, इसलिए प्रोग्रामर को कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर अगला आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि प्रोग्रामर को ये नहीं पता होता और कि फंक्शन सेम मशीन पर है या किसी दूसरे सिस्टम पर। तो आरपीसी सब ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी हो गया। फिर हमारे पास आता है मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब ये है कि क्लाइंट और सर्वर का कोड अलग अलग मॉड्यूल्स में होता है, जिससे सिस्टम को समझना, टेस्ट करना और मेंटेन करना ईजी हो जाता है। फिर आता है रीयूजेबिलिटी। इसमें होता है क्या, जैसे कि हमारा हमारा प्रोसीजर दूसरे सिस्टम पे है, तो और एक ही सिस्टम पे है, तो अगर अलग अलग सिस्टम्स को यूज भी करना हो, डायरेक्ट उसी का मैसेज भेजते हैं हम और उसे यूज कर लेते हैं, तो हमारा कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता है। एक बार लिखा हुआ कोड बार बार रीयूज हो जाता है। ये हमारा रीयूजेबिलिटी हो गया। फिर आते हैं हम लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस में हमारा आता है नेटवर्क डिपेंडेंसी। उसकी लिमिटेशन सबसे पहला यही है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का लिमिटेशंस में आता है नेटवर्क डिपेंडेंसी। ये सारा काम नेटवर्क के थ्रू होता है, तो नेटवर्क फेलियर होने पे हमें दिक्कत हो सकती है, तो ये हो गया नेटवर्क डिपेंडेंसी। उसके बाद हमारा आता है स्लोअर देन लोकल कॉल। अगर कोई प्रोसीजर हमारे सिस्टम पे लोकली है तो वो फास्ट कॉल होगा, क्योंकि उसे नेटवर्क पे नहीं जाना है। बट इसे नेटवर्क से कॉल होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो ये थोड़ा-सा स्लो हो जाता है लोकल से। फिर आता है फेल्योर हैंडलिंग। फेल्योर हैंडलिंग इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी क्लाइंट फेल हो सकता है, कभी सर्वर पार्शियल फेल्योर को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है नो गारंटीड एग्जीक्यूशन। जैसे हमने क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेज दी और सर्वर साइड पे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर उधर क्लाइंट तो वेट करते रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा नो गारंटीड एग्जीक्यूशन। ये कुछ लिमिटेशंस थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आरपीसी के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।